पुनात्मां पुंडरीकाक्ष। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तसंसुदृषिकेशाय नमः। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पाद्य पाद्यम हस्ते और अर्घम मुखे आचमन सर्वांगे स्नान्यम जलम समर्पयामि। सर्वोपचार्थे जलगंधाच प्राणि समर्पयामि। मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरो तदस्य यद्वस्यः पद्भ्यां गं सद्रो अजायत। वनस्पतिरसोद्भूत गन्धाढ्यो गन्धोत्तम आग्रयसरदेवानां धूपोऽयं प्रद्गृह्यताम्। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। साज्यं च वर्तिसंयुक्तं बहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवे त्रैलोक्यतिमिरावहम्। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शेषणोद्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयत्। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं परतस्तवातेन्मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मन् जन्मनेः। ओं यत्पुरुषेण हविखा देवाय किमदन्नतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मोत्सरद्धवे। ओम हिरण्यगर्भसमूर्तागे भूतस्य जातः प्रत्येकासी सदाधार पृथिवीं द्यामुदय मां तस्मै देवाय हविखा विधेयम्। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। यजमान को पहले आ जाना चाहिए। महाराज पहले आ गए, यजमान बाद में। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती होगी। हम सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भाग
भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार स्म फल परमानंद सुधारस फल लीलारत रस रस निधान के लीलारति रस भात भिगान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की कलमल मथानी त्रिताप निवारणी कलिमल मदनि त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु भय भाव भय हारणी जन्म मृत्यु भय भव भय हारणी सेवत सतत सफल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुत तारणी सुमया सदे हरि चरित गान के सुमया सदे हरि चरित गान गान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की परमहंस मनि मन उल्लासनी परमहंस मनि मनि उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी कथाया किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान
अति पावन पुराण की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरतिग्रहणं हस्तौ संशोधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति दे। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जय पुन्नागजाज करवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मे दत्त गृहाण परमेश्वरः। चरणयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की विराज जाए। सभी लोग बैठ जाइए इधर से, हाँ उस तरफ से, उसी तरफ से। आज श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रथम सत्र एवं मारुति महायज्ञ का प्रथम सत्र कलश यात्रा के साथ, शोभा यात्रा के साथ, वेदी पूजन, आचार्य पूजन, पोथी पूजन के बाद आज तीसरी भागवत का जो है आपके इस पावन पांडाल में, मध्य प्रदेश सनातन धर्म संघ हनुमाना मऊगंज के पांडाल में यह तीसरी कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज इस कथा का शुभारंभ के लिए अनंत श्री विभूषित समलंकृत श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य प्रयाग पीठाधिपति एवं बद्री नारायण पीठाधिपति और अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्य बाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज श्री यहाँ पधारे हैं। उनके मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन प्रायोजित है। अनंत श्री विभूषित समलंकृत हम सबके अग्रज हमारे बड़े भ्राता पूज्य स्वामी शालिग्रामाचार्य जी महाराज श्री, जो अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्य बाड़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यह आयोजन प्रायोजित है। अनंत श्री विभूषित समलंकृत पूज्य स्वामी नागेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज श्री मंच पर विराजमान हैं। उनके विशिष्ट आतिथ्य में जो हमारे अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्य बाड़ा के राष्ट्रीय उप मंत्री हैं, अनंत श्री विभूषित समलंकृत पूज्य स्वामी देवाचार्य महाराज श्री नारायणी आश्रम खटपटा, जो हमारे अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्य बाड़ा के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं, हमारे अनुज जो स्वयं कथा प्रवक्ता हैं और वृंदावन धाम में रह करके आप वहां से देश देशांतर में कथा सुनाते हैं। आप भी अपने बालक की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। पूज्य स्वामी देवाचार्य जी महाराज श्री के युवराज स्वामी यहाँ विराजमान हैं, उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और हमारे अग्रज बड़े भाई के भी युवराज, जिनका भी पट्टाभिषेक आने वाले समय में होगा, वो भी यहाँ विराजमान हैं, उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और हमारे पूज्य स्वामी अमर शास्त्री जी महाराज श्री, जो सब बालकों के बड़े हैं, अग्रज, आप भी यहाँ पधारे हैं, आप सबको साधुवाद। सज्जनों, कथा प्रारंभ होने के पूर्व, आशीर्वचन के पूर्व जो है संतों का जो है सम्मान हो जाए, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शेषधर जी से। शेष जी आप मंच पर आ जाएं, अनिल तिवारी जी को भी ले लें, एवं शुक्ल जी आप भी आ जाएं। बस एक माला मैं पहनाने की तरह टाइम। जगतगुरु स्वामी जी का पुष्पहार से स्वागत कर दे।
पूज्य स्वामी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बड़े भैया का स्वागत कर दे पुष्पहार से। पूज्य स्वामी देवाचार्य जी महाराज से का देवाचार्य जी महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। सब पीछे से खड़े होकर दे ना, आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, माला लेके पीछे हो जाओ। पूज्य स्वामी महाराज से अमर जी को पहना दे। अमर जी को अमर स्वस्थ आइए सभी लोग बारी बारी से, चूंकि कैमरा चल रहा है भला आगे से नीचे, आप लोग नीचे बैठ जाए। लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथयामुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूज्य आराध्य देव अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, जिनकी कथा यहाँ प्रारंभ होने वाली है, ऐसे बाल कृष्णलाल भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, माँ गंगा यमुना सरस्वती वेणी माधव भगवान को प्रणाम करते हुए, पांडाल के नीचे विराजमान यजमान परिवार मारुति महायज्ञ के यजमान एवं इस कथा के जो है यजमान वृंदा, उनका परिवार अपने माता पिता अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए इस प्रयागराज के तीर्थ पावन पवित्र तीर्थ स्थल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको साधुवाद। मंच पर विराजमान युवराज स्वामी अमर जी एवं हमारे प्रिय शास्त्री जी एवं आदरणीय शालिग्राम जी महाराज श्री आदरणीय नागेश जी देवाचार्य जी और जिनके मुख्य आतिथ्य में आयोजन प्रायोजित है, क्योंकि महाराज श्री के यहाँ भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम के छोड़ के आए हैं और महाराज श्री में जल्दी थोड़ा ज्यादा रहती है हर कामों में। ऐसे अध्यक्ष महोदय जी के मुख्य अतिथि महोदय जी के चरणों में बार बार नमन। अब मैं चाहूंगा पूज्य स्वामी देवाचार्य जी महाराज से पहले रुकीला, मुख्य अतिथि बाद में बोलता है। मैं देवाचार्य स्वामी जी के महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करूं थोड़े ही शब्दों में सरकार। हरि ओम लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मंच उपस्थित हमारे अध्यक्ष और संप्रदाय के वरिष्ठ हमारे आचार्य नागेश जी, आए हुए कथा में उपस्थित भक्तगण, और हमें बड़े हर्ष के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे इस संप्रदाय के आश्रम के युवराज स्वामी जी के मुखारविंद से अमृतमय कथा श्रवण करने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हमारा हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद युवराज स्वामी के को प्रदान हो।
और सबके तरफ से मैं युवराज स्वामी के इस मुखारविंद के कथा श्रवण करने के लिए बहुत बहुत हृदय से आह्लादित हैं और आनंद प्रदान करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे हम सब लोग। इसी के साथ में वाणी को विराम करते हुए और स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी का प्रवचन पहले वक्तव्य का नागेश जी का हो जाए और हमारे अध्यक्षीय भाषण बाद में न होगा। आइए मैं अब नागेश जी से अनुरोध करूं कि थोड़े ही शब्दों में जो है जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलांगो जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। बोल भक्त और भगवान की। समुपस्थित सभी संत चरण, आचार्य चरण और मंच पर विराजमान सुखदेव जी, बड़ा हर्ष हो रहा है। आपकी कथा पिछली बार प्रारंभ हुई, कुछ लोगों ने कुछ बातें कही, उसका जवाब मैंने दिया था कि सुखदेव भगवान पहली बार कथा सुनाए थे परीक्षित को, और मैं तो ये जानता हूं कि बड़े विद्वान हैं हमारे सुखदेव महाराज जो विराजमान है मंच पर। वृंदावन में कथा पढ़े और तमाम संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यही चाहते हैं कि हमारे कुलगुरु हैं और कुलगुरु में ऐसा होना आवश्यक है, परंपरा चलती रहे। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारा जो गुरु खानदान है, जो गुरु परंपरा है, वो किसी से कमजोर न पड़े, अनवरत चलती रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राधे। अब मैं शुभम कृष्ण जी से अनुरोध करूं कि थोड़े ही शब्दों में अपना आशीर्वाद आप दें। श्री राम। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मंच पर विराजमान सभी पूज्य चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। इस जगत में तरण तारण करने के लिए दो गंगा हैं, एक भागीरथी गंगा, एक श्रीमद् भागवत गंगा। सकल लोग जग पावनी गंगा, और गंगा जी के तट पर बैठे हैं, दोनों प्राप्त हो रहा है। और सरस्वती के रूप में हमारे पूज्य श्री संतों की वाणी को आप लोग निरंतर श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान की कथा गाना, श्रवण करना और गंगा जी के तट पर श्रवण करना, यह परम सौभाग्य की बात है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं दो नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के संगम तट मिल पाता है और श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त हो पाती है और पूज्य श्री संत चरण प्राप्त हो पाते हैं। तो ऐसे ही अमितेश जी कथा करें तो अमृत की ही वर्षा होगी। और हमारे भतीजे हैं और मैं मंगल कामना करता हूं श्री हनुमंत लाल जी महाराज से कि दिन प्रतिदिन ऐसे ही ख्याति बढ़ती रहे और भगवान श्री चरणों में आपका मन निरंतर लगा रहे। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राम। अब मैं अनंत श्री विभूषित समलंकृत आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि, जिनके मुख्य आतिथ्य में आयोजन प्रायोजित है, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री अच्युत प्रपन्नाचार्य जी की महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि अपने श्री मुखवाणी से आशीर्वचन देकर हम सबको अभिषेक करने की कृपा करें। श्रीरंगमंगल महोत्सव वर्धनाय वेदांत पंथ परमार्थ समर्थनाय कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। बंधुओं, आज हम सब लोग हमारे
श्री अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कौशल, बहुत लोग डॉक्टर कसम को डॉक्टर वाक्टर अच्छा नहीं लगता, न सुई लगाए न जाने काहे कि डॉक्टर सुई वही लगाने जाने, तो डॉक्टर जब माने जो इलाज करना जाने, ये अपने अध्यक्ष के इलाज न कर पाए। हाँ, हम ही बीमार पड़े रहे, हमें यही बताओ, ये चमचमाता रहे और हम जाके खरूस पड़े रहे। तो ऐसे हमारे कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी, एक चीज और बता दें, यहाँ तो कथा प्रारंभ हो रही है। जब से हमारा ये अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्य बाड़ा प्रयागराज भारत की स्थापना हुई, तब से इस समिति ने रामानुजनगर आचार्य बाड़ा का इतना बड़ा उत्थान किया कि आपको बता दें कि हमारे यहाँ रामानुज स्वामी शंकराचार्य स्वामी ने तो 4 पीठों की स्थापना की थी, लेकिन हमारे यहाँ रामानुज स्वामी ने 72 पीठ उस समय बताए थे। तो हमारे यहाँ तो बहुत से जगत गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी क्रम में आपको बता दें, जो योग्य होनहार ऐसे लोगों को जगत गुरु रामानुज पद से अभिषिक्त करके दिग दिगंत में रामानुजार्य दिव्यांज्ञा वर्षताम अभिवर्धताम की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी परंपरा में हम आपको बता दें कि हमारी इस समिति द्वारा, जिसके महामंत्री कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी हैं, इनके मंत्रित्व में बहुत से जगत गुरु बने, लेकिन हमारे समझ में यह नहीं आ रहा था जो खुद जगत गुरु नहीं वो कैसे बनाएगा। हमारे बगल में हमारे अग्रज शालिग्राम जी कहते हैं हम जगत गुरु तो नहीं है लेकिन जगत गुरु के बाप हैं। अरे बाप तब ना पैदा करेगा जब खुद वो रहेगा, तब ना बेटुआ पैदा होगा। जब बाप खुद जगत गुरु नहीं है तो कैसे पैदा करेगा। आत्मा, शास्त्र कहता है आत्मा वे जायते पुत्र है, जो आप हैं वह बना सकते हैं, जो स्वयं नहीं है वो बनाने की क्षमता। तो इसी क्रम में हमने भी चिंतन किया है कि 8 तारीख को द्वादशी तिथि पर हम चाहते हैं कि सबको, जब जगत गुरु रामानुज पर यह अभिषिक्त कराने में आगे रहते हैं हमारे कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी, तो हमारे मंच से ही इनको भी यह पद प्रदान करने की व्यवस्था हम लोग चिंतन कर, आप सब लोग तन मन धन से, अरे जगत गुरु बनाए में महात्मा ही है, दक्षिणों दे के परे ना, तो दक्षिणा वैसे दक्षिणा कमी नहीं है इनके पास में। अब ये तो है ही है। और देखा तो हमारे अनंत रामानुजा, अमितेश नहीं, हमारे यहाँ देखा हम दरवाजे में आए तो हमने देखा अनंत रामानुज दास। ऐसे हमारे विद्या भास्कर जी के परम शिष्य हमारे यहाँ आपको बता दें रामानुज नगर के आपको बता दें सिरमौर हैं विद्या भास्कर जी, हमारे बगल में बैठे हैं, जिनके द्वारा आपको बताते हैं कि दिव्य देशांतर में जाकर के रामानुज परंपरा का डिमडिम घोष करने की जिनकी क्षमता है, ऐसे हमारे अग्रज आचार्य के शिष्य बन करके आए हैं हमारे अनंत रामानुदास जी। और उनके द्वारा आपको बता दें ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई सामान्य कथा नहीं, ऐसी कथा है जो कहते हैं कि मुक्तिदानेन गर्जति प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यहाँ तक कहते हैं कि मन को पवित्र करने का कोई दूसरा साधन हमारे यहाँ नहीं। तन को पवित्र करने के लिए नाना प्रकार के आप लोग शैम्पू ले लिए, सेकाकाई ले लिए, सब ले लिए, लेकिन जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ तो वाल्मीकि का विषय ही रखा गया है। कहते हैं कि माना शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्, जिनका मन पवित्र नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा। हमारे यहाँ गोस्वामी जी भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे मन के विकारों को, मन के भ्रम को दूर करके उसको निर्मल करने का अगर परम साधन है तो भगवान की कथा श्रीमद् भागवत की कथा है, आपको बता दें। और उसके वक्ता के रूप में हमारे अनंत रामानुदास आज पहली बार नहीं बैठे, अगले माघ में भी बराबर ये कथा कहते आए हैं। और आपको बता दें जैसे जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी, गुरु की कृपा होती है। गुरु माने माता पिता, पहले हमारे गुरु हैं मातृदेवो भव त पितृदेवो भव। जिसके माता पिता की, जिसके आचार्य की कृपा होती है, जब माता पिता मेहरबान होते हैं तो चेला पहलवान, देखा पहलवान के दिखाई दे रहा है, किसी पहलवान से कमजोर नहीं।
हम तो इनको कह रहे थे कि भैया तुम बहुत इधर उधर कर रहे हो। बहुत लोग हमसे कहे वो फलाने कराने ढिकाने कराने, हम क्या हम किसी से कम है क्या? अरे हम खुद गंगा मैया को 5 कथा सुना रहे हैं, अनवरत 13 तारीख से लेकर के आपको बता दें शिवरात्रि तक लगातार कथा। तो हमने तो इनसे भी कहा कि आप बराबर हमारे अनंत रामानुदास जी के बराबर कथा कहराते रहें। ये देखना करत करत अभ्यास के जब जड़मती होता है, यहाँ तो गुरु कृपा है यार। हमारे यहाँ जिसके ऊपर माता पिता आचार्य की कृपा हो, ये अंतर इतना है, गुरु की कृपा हो लेकिन चेला भी माने तब कृपा होती है। तो हमारे तो वैसे ही है। हमारे आपको बता दें ये हमारे अग्रज भी हैं और हम इनको अपने से छोटा भी मानित है। अनुज अग्रज दोनों उम्र में अग्रज भी हैं, इनके अध्यक्ष हैं तो हमसे छोटे हो गए। तो आपको बता दें ये अपने बालक को अमित इनको अनंत रामानुदास जी को आपको बता दें जो कहते हैं कि विनम्रता सिखा रहे हो, विनम्रता इनको आगे लेके जाएगी। बालक भी विनम्र है। और आपको बता दें अच्छी जगह में जाकर गुरु परंपरा में जाकर के इन्होंने विद्या अध्ययन ग्रहण किया है, भागवत आदि का ग्रहण किया है। ये हमारे आचार्य जयरामाचार्य जी जो इस समय द्वाराचार्य पद से अभिषिक्त हो गए हैं, उनके द्वारा और इनके कारण उनका बहुत मन भी रहता था कि बालक सीखे। ऐसे जगह में जाकर के योग्य परंपरा में भागवत जी का इन्होंने अध्ययन किया है। जो आपको बताइए आज एक अच्छे कथावाचकों में अगर हमारे यहाँ भागवत जी के हैं तो हमारे यहाँ जयरामाचार्य जी हैं। तो ऐसे जगह से हर प्रकार से गुरु आपका विद्या भास्कर जी की कृपा, माता पिता की कृपा, हम लोगों की कृपा, सबकी कृपा को प्राप्त करके हमारे अनंत रामानुदास जी आप लोगों को श्रवण कराने जा रहे हैं। आप लोग मन से श्रवण करिएगा, देखना गंगा जी की कृपा अनवरत बरसती रहेगी। ये हमारा आशीर्वाद है। जय श्रीमन। बोलिए भागवत भगवान की। हमारे पूज्य सत्य कहा महाराज श्री ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने ही मुझे महामंत्री बनाया है, तो सही बात है हमारे अग्रज हैं। अब उम्र में हम बड़े हैं और हमारे छोटे भाई जिनका नाम श्रीधराचार्य जी महाराज श्री था, बैकुंठवासी अब नहीं है, जहां कहीं भी होंगे उनका आशीर्वाद बरस रहा है। और हमारे बाईं ओर जो विराजमान है और ये दाईं ओर, ये दोनों लोग उनके मित्र थे। और जब मैं पंडाल लगाने आया 28 वर्ष पूर्व, तो दोनों लोगों को, तब हम बड़े थे, 5-6 साल के आपसे बड़े हैं, 7-8 साल से आपके बड़े हैं, तो हम छोटा ही मानते थे सदा। और भगवान की कृपा से वाकई में जो महाराज जी कह रहे हैं इतना सरल, क्यों स्वामी जी, अच्युत स्वामी जैसा सरल आपको भारत में कोई संत नहीं मिलेगा। अब मुंह पर कह देने वाली बात, चाहे कोई हंसी में ले ले चाहे जैसा ले ले, और हृदय से ये हमको बार बार कहते हैं कि दूसरे कथा क्यों कराते हो आप, 4 कथाएं उनकी कराइए, वही लगातार कहें और 2 साल में ही वो पंडित जीवन प्राप्त कर लेंगे, अच्छे पारंगत हो जाएंगे। तो हमने कहा सरकार जैसा आपका आशीर्वाद, जैसी आपकी कृपा, निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद, आप मानस रूप में देखा जाए तो आप उनके पिता ही हैं, तो आपका आशीर्वाद तो लगेगा ही लगेगा जो है। और जगत गुरु हैं महाराज श्री का बद्रीनाथ में, हमारे साथ बहुत सारे लोग हर वर्ष जाते हैं, सब जानते हैं कि महाराज श्री का बद्रीनाथ में एक आश्रय हम लोगों का जो है आपका ही वो आश्रम है, जहां हम सब लोग जा करके बद्री विशाल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने पूर्वजों से हम लोग निवृत्त होते हैं। ऐसे महाराज श्री ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे आप सबके ऊपर कृपा करी। महाराज श्री ने जगत गुरु का दायित्व की बात आज ये दूसरी बार मंच से कह दी, और मैं यही निवेदन करता रहा कि हमको जो है आप, जो कि भगवान की कृपा की, जब आप जगत गुरु बन रहे थे तो भी मैं ही मन संचालन कर रहा था। लगभग जितने जगत गुरु बने हैं 2010 से आज तक, तो सभी संतों ने जो है मुझे ही दायित्व दिया मंच संचालन का और सबका रजिस्टर लिखने का। तो भगवान की कृपा से जो है आप, अब चूंकि मुझे यह दायित्व अभी न दें तो बड़ी कृपा होगी। अब मैं अनंत श्री विभूषित समलंकृत हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य स्वामी बड़े भाई अग्रज पूज्य स्वामी शालिग्रामाचार्य जी महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करूं कि महाराज श्री अपने श्री मुखवाणी से आप हम सबको विसंचित करने की कृपा करें। और महाराज श्री हमको रोज कहते थे कब कथा है उसकी, कब कथा है उसकी अमितेश की, और मैं आऊंगा।
आज भी हमको अभी क्या कहें, इतना बड़ा प्रेम है आपका। आइए महाराज ऐसे। वेदे संजात खेदे मुनिवर वचने निष्प्रमाणे पुराणे मायावादे समोदे कलिवल वचने शून्यवादे विवादे धर्मत्राणाय भूत सजयति भगवान विष्णु घंटावतारः। आज हमारे इस पंडाल में अध्यक्षता कर रहे पूज्य श्री स्वामी जगत गुरु स्वामी अच्युत पूर्णाचार्य जी महाराज और जिनके यहाँ विराजमान हैं आप सब, यह खटपटा से विराजमान हैं पूज्य श्री स्वामी जी, और उनके बगल में विराजमान हैं नागेश जी महाराज, हमारी बगल में शास्त्री जी महाराज आज, और जिनकी यहाँ कथा हो रही है आप उनको सब लोग जानते हैं, कौशलेंद्र पूर्णाचार्य जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे नगर के महामंत्री हैं। और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता, कुश्ती भी अच्छी लगती है तो अपने बालक की, और कथा भी अच्छी लगती है तो अपने बालक की, इसलिए मुझे सबसे अच्छा प्रिय कथा होगी आज जो हम सुनेंगे बाल व्यास के द्वारा। हम इन्हें अमित के द्वारा नहीं जानते हैं, बाल व्यास के द्वारा जानते हैं। हमारे वृंदावन धाम में बाल व्यास लिखे जाते हैं, बाल व्यास के द्वारा ही कथाएं प्राप्त होती हैं। आप लोग अमृतमयी कथा का रसपान करेंगे, और मैं ये आप लोगों को बोध दिलाता हूँ कि जो अनेक भट विद्वानों के द्वारा आप लोगों को ये सत्संग सुनाई नहीं पड़ा होगा, तो विद्या नवीन है, और नवीनतम कथा से जो आपको सुबोध कराएंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाते हुए और अपने व्यास जी महाराज को अनंत अनंत कोटि सा धन्यवाद दे करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं अनंत श्री विभूषि समलंकृत सुखदेव स्वरूप पूज्य स्वामी अनंत रामानुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करूं, अपने वाणी से कथा का प्रसाद हम सब लोगों के देने की कृपा करें। अनंत रामानुदास। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय
भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय पाराशर्यवच श्रुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृता संसाराग्निविदीपनव्यपगत प्राणात्मसञ्जीवनी पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिता आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम् कान्तिः शितामृषति निन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि साण्डिल्यवयवंशवारिधिविधुं श्रीकोशले सार्चकम् विश्वक्षेन यतेन्द्रदेशिकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीवासुदेवं भजे लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे कुशलानां कुशादीनां कुशले कौशिकस्य च कुशलः कोसलाधीशः कौसल्योऽस्तु कौशली कौसल्योऽस्तु कौशली। आइए हमने श्लोकों को माध्यम बनाया है आपके समक्ष में अपनी बात को प्रस्तावित करने के लिए। श्लोकों को माध्यम बनाया, मंगलाचरण को माध्यम बनाया, अपनी बात को आपके हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिए। आप भी संकीर्तन को माध्यम बनाए हमारी बात को श्रवण करने के लिए, भगवान की कथामृत का पान करने के लिए। आइए भाव से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् बांके बिहारी सरकार की श्री अयोध्या नाथ सरकार की श्री राधा रमण लाल जो सरकार की श्री राधा वल्लभ सरकार की अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की पूज्य डॉक्टर श्री स्वामी जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णवों की अयोध्यास्थ कौशले सदन पीठाधिपति श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार भगवान। ओम। सज्जनों, जिनके पुरुषार्थ से अभिसंचित मध्य प्रदेश सनातन धर्म संघ समय की बाध्यता अविरल चल रही है, जिनकी कृपा में हम सभी यह कथा का श्रवण पान करने के लिए संगठित होकर के यहाँ विराजमान हैं। जोड़ना ही जिनका कार्य है, हमको और आपको एक साथ ले आकर के जोड़ देते हैं और एक साथ सार के रूप में उपस्थित करा देते हैं। ऐसे पूज्य डॉक्टर श्री स्वामी जी महाराज जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणति करते हुए मारुति महायज्ञ का शुभारंभ भी आज से हो गया है और यह 9 दिनों तक 9 दिवसीय यज्ञ है। कथा 7 दिवसीय है। यज्ञ कुछ कहना है और कुछ बढ़ना है। यज्ञ क्या है, थोड़ी सूक्ष्मता से मैंने आचार्य चरणों से सुना है। यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वरूप क्या होगा? अगर सरलतम भाषा में कहा जाए कि हम यज्ञ किसे कहते हैं तो हम यह कह सकते हैं, एक साथ अनेक लोगों को जोड़ देना। हम अपनी बात को आपके समक्ष में रखें, अपनी सामर्थ्यवान और सार्थक सात्विक विचारधारा को आपके समक्ष में रखें और आपका समर्थन हमको मिल जाए, वही जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है। महाराज जी की बात को मान करके संगठित होकर के बल प्रदान करने के लिए उनके समक्ष में आप सभी आकर के बहुतायत संख्या में, 3 के बाद न बहुवचन हो जाता है। वैसे तो इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल 2 ही वचन है, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 3 से अधिक की संख्या में आप सभी यहाँ विराजमान हैं। मतलब अनंत संख्या में आप सभी यहाँ विराजमान हैं। आप सभी के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ। मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य चरण अनवरत जिनका वात्सल्य हमको प्राप्त होता रहता है, ऐसे पूज्य श्री खटला पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज जी और हमारे बड़े पिता श्री, या कहे दादाजी कह ले तो और ज़्यादा
ठीक होगा। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी विराजमान हैं, बड़ों का नाम तो हम सभी को नहीं लेना चाहिए, तो समस्त आचार्यों के श्री चरणों में यहीं से कोटिशः प्रणत निवेदित करते हुए पूज्य पिताजी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणत समर्पित करते हुए उन्हीं की ऊर्जा हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो करके और मुझ जैसे अज्ञेय को, मुझ जैसे नालायक को तराश करके इस पीठ पर ले आकर के विराजमान कर दिया, उन पाद पद्मों में मैं बारंबार प्रणत समर्पित करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। सज्जनों, कथा जिसे आप श्रवण करने के लिए यहां बैठे हैं, और यह कथा नहीं है, यह जीवन को साफ करने का साबुन है। क्या है? जीवन की सफाई करने वाला साबुन है। जैसे भौतिक जगत में आपका वस्त्र गंदा हो जाए, आपका शर्ट वाइट हो, गंदा हो जाए, तो कोई काली मिट्टी से तो उसको साफ नहीं करेगा, वो और गंदा हो जाएगा। जैसे सफेद शर्ट को आप मिट्टी से नहीं साफ कर सकते, वैसे सांसारिक गंदगी को, सांसारिक पदार्थों से आप हृदय के अंधकार को नहीं दूर कर सकते। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कहा सांसारिक गंदगी को तो मिट्टी साबुन से साफ किया जा सकता है, लेकिन जब हृदय के गंदगी को साफ करने की बात आएगी तो भागवत का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे श्रीमद् भागवत का श्रवण पान करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित है। मैंने आचार्यों से श्रवण किया है, संसार में तमाम गंदगियां हैं, संसार में बहुत गंदगी है। कहीं सड़क गंदी हो जाती है, कहीं पुल गंदा हो जाता है, कहीं गटर नाले जाम हो जाते हैं। अच्छा, दुनिया के गंदगी को अगर हमको साफ करने के लिए कह दिया जाए तो हम अभियान से जुड़ते हैं। किसी अभियान से 2-4 लोगों का समूह तैयार करेंगे, एक समिति का निर्माण करेंगे, फिर उसके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। सांसारिक गंदगी को साफ करने के लिए हम अभियान किया करते हैं। जब जीवन के गंदगी को साफ करने की बात आए तब किससे जुड़ेंगे? सांसारिक गंदगी के लिए तो आप अभियान से जुड़ जाएंगे, लेकिन जब जीवन की गंदगी को साफ करने की बात आएगी तो सज्जनों, निवेदन करूं, अभियान काम में नहीं आएगा, तब हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। जीवन की गंदगी को भगवान ही साफ कर सकते हैं, और यह जीवन की गंदगी को साफ करने में भागवत की कथा सामर्थ्यवान है। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान हम सभी यहाँ विराजमान होकर के कुछ हम कहेंगे, कुछ आप सुनेंगे। और हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों से त्रुटि होती रहती है, पढ़ते हैं, कुछ भी अटपटा सटपटा निकल जाता है मुंह से, तो मैं निवेदन करूंगा कि बालक समझ करके आप सभी क्षमा कर देंगे। भागवत में 12 स्कंद हैं, पूर्व में महात्म की चर्चा है, महिमा की चर्चा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, इंपॉर्टेंस, महिमा, गरिमा। कोई वस्तु यदि गिरी हो, कोई एक टुकड़ा कोई सोने का गिरा हो और आपको ज्ञान न हो कि ये सोना है, तो आप उठाएंगे? सोने का एक वस्तु कोई गिर जाए आपके समक्ष में और आपको बोध ही न हो कि ये सोना है, तो आप नहीं उठाएंगे। लेकिन हाँ, कोई आ करके बता दे कि ये सोना है, ये डायमंड गिरा हुआ है, गोल्ड गिरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत लपक के उसको उठाएंगे, दौड़ के जाएंगे, उठा के अपने पॉकेट में डाल लेंगे। समझ रहे हैं आप? सच पूछिए, जब बोध होता है तब हम वस्तु की कीमत करते हैं, जब ज्ञान होता है तब हम वस्तु की कीमत करते हैं। भागवत में 18,000 श्लोकों का बोध कराने वाला यह महात्म है, इंपॉर्टेंस, जो महत्व को बताता है। वो महात्म 6 अध्यायों में श्री व्यास जी महाराज जी वर्णित कर रहे हैं और श्री शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज जी श्रवण करा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत प्यारा श्लोक है भागवत का। समझिए, महात्म में जितने श्लोक हैं उन सभी श्लोकों का सार इस एक श्लोक में है और भगवान के स्वरूप का कार्य का निरूपण इसे में किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, निवेदन करें कि हमारे यहाँ नित्य श्लोक के 4 पाद होते हैं, 1 2 3 4 चरण होते हैं श्लोक के। इन्हीं 4 चरणों में समुचित श्लोक का निर्माण होता है। और ये जो श्लोक है इसमें भी 4 चरण है। और महत्व इस बात का है, महिमा इस बात की, गरिमा इस बात की है कि इन 4 चरणों, इस श्लोक के 4 चरणों का अर्थ भिन्न है, अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। सच्चिदानंद रूपाय, यह एक चरण हुआ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दूसरा चरण। सच्चिदानंद रूपाय, एक चरण में भगवान के स्वरूप को बताया, दूसरे चरण में भगवान के कार्य को बताया, तीसरे चरण में वह परमात्मा हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं इसको बताया, और चौथे चरण में युगलोपासना पद्धति को निवेदित किया। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? तो कहा सच्चिदानंद, सत चित आनंद, गुण संधि। सत स्वरूप है भगवान का। सत का मतलब क्या है? कहा जो तीनों कालों में रहे, त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में रहे, जो सदा था, सदा है और सदा सर्वदा रहेगा, उसे सत कहते हैं। भगवान का स्वरूप सद का है, भगवान का स्वरूप चिद का है। चिद माने, कहा चिद माने एक तो चैतन्यता भी होता है, ज्ञान भी होता है। चिद का मतलब ज्ञान होता है और चिद का मतलब चैतन्य होता है। भगवान का स्वरूप क्या है? तो कहा भगवान का स्वरूप ज्ञान का भी है और भगवान का स्वरूप चैतन्यता का भी है। यह भगवान का स्वरूप है, सत चित आनंद। और भगवान का एक स्वरूप आनंद का है। तो जिज्ञासु कहते हैं, आचार्य चरण बताते कि जिज्ञासु कहता है, प्रश्न करता है, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद सतचित आनंद का है, तो कहा सतचित आनंद ही क्यों कह दिया? चिदानंद कह देते, सत हटा देते तो क्या भगवान की भगवत्ता प्रकट नहीं होती? क्या पूर्ण परमात्मा नहीं कहे जाते? सत हटा दिया जाता, सत को हम निकाल देते, चिदानंद कह देते, सत को हटाते। तो कहा नहीं, यही तो बात है, भगवान का सत होना अनिवार्य है। अच्छा, किसी झूठे व्यक्ति से आप जुड़ना चाहेंगे क्या? कोई कहे किसी झूठे से जुड़ जाओ, अरे ऐसे व्यक्ति से जुड़ने से क्या मतलब? जो आज है कल रहे ही ना, जिसकी सत्ता तो आज है कल रहे ना। झूठे व्यक्ति से कौन जुड़ना चाहेगा? सत व्यक्ति से ही तो जो आज है, जिससे आप कुछ कह सके कल भी रहे, जिससे आप कुछ कहे परसों भी रहे, और जिसके विषय में आप विचार कर सके भूत में भी वो प्रतिष्ठित रहे, ऐसे व्यक्ति का ही तो उपयोग है। और सत स्वरूप यदि परमात्मा का नहीं रहेगा तो परमात्मा से जुड़ने से लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? कहा हम उनसे कुछ कहें और वो हमारी बात को पूरी ही न करें, उनकी सत्ता ही ना हो। आज तो भगवान है, कल भगवान रहे ही ना। इसलिए भगवान का सत होना अनिवार्य है। हम उनसे कुछ कहें तो वो सदा सर्वदा हमारी बात को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके रखें। भगवान का सत होना अनिवार्य है। तो कहा ठीक है, सत मान लेते हैं, चिद हटा देते हैं, चैतन्यता को हटा देते हैं, सदानंद कह देते हैं, चिद को हटा देते हैं। तो कहा नहीं, चिद को हटाएंगे तब भी भगवान की भगवत्ता पूर्ण नहीं होगी। क्यों? कहा भाई चिद का मतलब होता है चैतन्य होना, और भगवान यदि चैतन्य नहीं होंगे तो भगवान की पराकाष्ठा सिद्ध कैसे होगी? चिद का मतलब चैतन्य। कोई कहे कि लोटे से पानी पिला दो, तो कोई लोटा कभी पानी पिलाता है क्या? लोटा कभी पानी नहीं पिलाएगा, आपको लोटे के पास जाना पड़ेगा। पानी पीना है तो लोटे के पास आपको चल के जाना पड़ेगा। लोटा तो जड़ है, जड़ वस्तु कभी चल नहीं सकती, चैतन्य वस्तु चलती है। कहा कि भगवान का चिद होना, चैतन्य होना इसलिए अनिवार्य है कि हम जब भगवान को पुकारे भगवान दौड़ करके चले आए, इसलिए भगवान का चैतन्य होना अनिवार्य है। नहीं तो गजेंद्र पुकार रहा था, भगवान जड़ हो जाते तो कैसे दौड़ के आते? भगवान का स्वरूप चैतन्य होना है। नहीं, द्रौपदी पुकारी थी, भगवान कैसे आते? इसलिए भगवान का चैतन्य होना अनिवार्य है।
कहा चलिए आनंद को हटा देते हैं। आनंद को हटाते हैं तो कहा बिना आनंद से जुड़े परमात्मा से जुड़ने का कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। परमात्मा से जुड़ना है तो आनंद को प्राप्त करना है। भगवान से जुड़ा ही इसलिए जाता है हमको आनंद प्राप्त हो। आनंद प्राप्ति के लिए ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। और यह कथा भगवान की हमको आनंद प्रदान करने वाली है। और भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। भगवान करते क्या है? कहा भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद तो हो गया, लेकिन भगवान करते क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और अंत में विश्व का संहार करते हैं, विश्व को समाप्त करते हैं। भगवान बनाते भी हैं, भगवान चलाते भी हैं, और जब मन में आता है तो भगवान संहार भी कर देते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटे से बच्चे का स्वभाव क्या होता है? बाल्यकाल में मिट्टी से कुछ पात्र बनाता है, खेलने के लिए कूदने के लिए कुछ पात्र बना लेता है बच्चा। बनाता है मिट्टी से, खेलता है, बनाएगा, खेलेगा, जब मन भर जाएगा तो अपने आप उसे तोड़ देता है। जब मन उसका भरेगा वो तोड़ देता है। उसी तरह परमात्मा का स्वभाव है, संसार को बनाते हैं, फिर उसी से खेलते हैं, पोषण करते हैं, उसको और सजाते हैं, डेंट पेंट करके चिकना करते हैं मिट्टी से, जैसे बच्चे चिकना करते हैं। और फिर जब भगवान खेल लेते हैं, लगते हैं उबने, जब उब जाते हैं तो भगवान कहते हैं अब संहार करो, तो फिर भगवान संहार भी कर देते हैं। भगवान का स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह विश्व की उत्पत्ति और पोषण और संहार, वही तीनों रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और वह परमात्मा हमारे लिए उपयोगी किस तरह से है? विचार करिए। वह भगवान जो सच्चिदानंद हैं, जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, और कहें कि वह भगवान हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो वो श्रीमद् भागवत जय घोष करता है तापत्रय विनाशाय। वो भगवान हमारे तापत्रय का विनाश करते हैं। तापत्रय, तापत्रय का मतलब क्या है? कहा तीन तरह के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। रामचरितमानस जय घोष करता हुआ कहता है, गोस्वामी पाद अपने शब्दों में प्रकट करते, थोड़ी सरल भाषा में आइए गुनगुनाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जीवन में तीन तरह के ताप होते हैं, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी इस धराधाम पर रहें और जब तक अनुशासन करते रहें, यह तीनों ताप किसी को व्याप्त नहीं किए। दैहिक ताप जो देह के द्वारा उत्पन्न हो, दैवीय ताप जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त आपदा विपदा हो, और दैवीय ताप जो दैहिक ताप जो शरीर से और भौतिक संसार की सामग्रियों का अभाव हो जाना जीवन में। दैहिक ताप
लोगों को शुगर हो जाता है, डॉक्टर ने मना किया मीठा नहीं खाना है। अब आप चाय में भी शक्कर डाल के पी रहे हैं, वो नमक डाल के पी रहे हैं। वैसे चाय शक्कर प्रधान होता है, वो मीठा हो तभी आनंद आता है, लेकिन लोग पता लगा कोई नमक डाल रहा है, कोई बिना नमक के ही पी रहा है। एक सरकार हमसे मिले, कहे भैया हम कहे फीकी चाय बनवा के, नहीं नमक डालो। हम कहे यहाँ तो रेडीमेड लोग छट के निकल रहे हैं। तो कई तरह के होते हैं। ये जो शरीर से उत्पन्न हुआ रोग, लोगों को कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है, यह दैहिक रोग है। और दैवीय रोग क्या है? तो कहा देवताओं के द्वारा प्रदत्त आंधी तूफान भूकंप आ गया, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है, लोग अकड़ के समाप्त हो जाते हैं, ठंडी से लोग समाप्त हो जाते हैं, यह दैवीय देवताओं के द्वारा। और भौतिक कहा शरीर को चलाने के लिए सामग्रियों का अभाव हो जाना, सांसारिक सामग्रियों का अभाव हो जाना, यह भौतिक सामग्री है। ठंडी बहुत पड़ रही है पर बदन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, यह भौतिक है, भौतिक ताप है। भूख लगी है, खाने के लिए रोटी नहीं है। नींद लगी हो, बिछाने के लिए बिस्तर न हो, यह भौतिक सामग्रियों का जीवन में अभाव है। और यह भागवत